हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज कंपेयर करेंगे क्वांट मिड कैप के साथ पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड को। दोनों ही मिड कैप कैटेगरी का बेहतरीन फंड है। रिसेंट टाइम फ्रेम पर दोनों फंड ने ही अच्छा परफॉर्म दिया है, फिर भी थोड़ा डिफरेंस है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले तो दोनों फंड की परफॉर्मेंस को ओवरलैप करके 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर के फ्रेम पर चेक कर लेंगे। फिर दोनों का बेंचमार्क कंपैरिजन करेंगे। दोनों का बेंचमार्क डिफरेंट है, वो समझना जरूरी है, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक ब्रॉड बेंचमार्क है, एक कंपैरेटिवली नैरो बेंचमार्क है। फिर थोड़ा जनरल इन्फॉर्मेशन लेंगे, रैंक, एक्सपेंस रेशियो, टर्नओवर। फिर दोनों फंड की 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर के टाइम फ्रेम पर कैटेगरी के साथ रिटर्न कंपैरिजन कर लेंगे। फिर पोर्टफोलियो के अंदर घुसेंगे, पोर्टफोलियो देखेंगे डिटेल में, स्टॉक स्पेसिफिक एंड सेक्टर स्पेसिफिक। आफ्टर दैट देखेंगे पोर्टफोलियो के अंदर पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में फंड कैसे एलोकेट किया है एंड टॉप 5, टॉप 10 में कैसे एलोकेट किया है। फिर वैल्यूएशन एस्पेक्ट देखेंगे, पीई, पीबी एंड रिस्क रेशियो, जो एसडी, मीन, अल्फा, बीटा, वो देखेंगे डिटेल में। फिर पोर्टफोलियो ओवरलैप देखेंगे। पोर्टफोलियो ओवरलैप में पहले तो स्टॉक स्पेसिफिक पोर्टफोलियो चेक करेंगे, फिर सेक्टर स्पेसिफिक पोर्टफोलियो चेक करेंगे, फिर स्टॉक स्पेसिफिक ओवरलैपिंग चेक करेंगे, ओवरऑल पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अभी पहले देख लेते हैं फंड वर्सेस फंड, फिर देखेंगे फंड वर्सेस उसका बेंचमार्क। अगर आप 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर के फ्रेम पर क्वांट मिड कैप एंड पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी को अगर आप ओवरलैप करोगे तो वन थिंग क्लियर है, 1 ईयर के टाइम फ्रेम पर दोनों का परफॉर्मेंस सिमिलर है। 3 ईयर के टाइम फ्रेम पर कभी पीजीआईएम मिड कैप आगे तो कभी क्वांट मिड कैप आगे, लेकिन 5 ईयर के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो पीजीआईएम ज़्यादा ऊपर जा रहा है, जब मार्केट गिर रहा है तो पीजीआईएम ज़्यादा गिर रहा है। एक कैरेक्टरिस्टिक को हम डिटेल में बाद में देखेंगे, लेकिन उसके पहले बेंचमार्क कंपैरिजन कर लेते हैं। क्वांट का जो बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 है। ये मिड कैप कंपनी का टॉप 150 शेयर, यानी ऑल मिड कैप कंपनी शेयर के एवरेज को ए क्वांट मिड कैप अपना बेंचमार्क मानता है। एंड 1 ईयर, 5 ईयर एंड सिंस इंसेप्शन इसका बेंचमार्क रिलेशन अच्छा नहीं है। सिंस इंसेप्शन अगर आप देखोगे पहले तो एक बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन फॉर ए लॉन्गर टाइम पीरियड ये बेंचमार्क को, अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। आप देखते हैं पीजीआईएम मिड कैप को उसके बेंचमार्क के साथ कंपैरिजन, निफ्टी मिड कैप 100 डिफरेंट बेंचमार्क है, थोड़ा नैरो बेंचमार्क है। टॉप 100 मिड कैप कंपनी को ये अपना बेंचमार्क मानता है, लेकिन सिमिलर पिक्चर है। 1 ईयर, 5 ईयर एंड सिंस इंसेप्शन इसका बेंचमार्क रिलेशन अच्छा नहीं है। लॉन्ग टाइम फ्रेम पर भी पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी इसका जो नैरो बेंचमार्क है कंपैरेटिवली उसको बीट नहीं कर पा रहा है। पीजीआईएम का बेंचमार्क थोड़ा नैरो है एंड क्वांट का बेंचमार्क थोड़ा ब्रॉड है। उसको पहले समझ लेते हैं। निफ्टी 500 टॉप 500 शेयर को कहता है, इसमें टॉप 100 शेयर तो लार्ज कैप होता है, देन 150 शेयर वो मिड कैप कंपनी में आता है। उसमें से अगर आप देखोगे 3 बेंचमार्क जनरली म्यूचुअल फंड एएमसी यूज करता है, म्यूचुअल फंड मैनेजर यूज करता है 3 बेंचमार्क। एक तो मिड कैप 50, उसका रैंक है 101 से 150, टॉप 50 मिड कैप शेयर। देन मिड कैप 100 एक बेंचमार्क होता है, वो कंपैरेटिवली ब्रॉड है मिड कैप 50 के कंपैरिजन में। उसमें टॉप 100 मिड कैप कंपनी आता है एंड टोटल मिड कैप जो 150 कंपनी वो सबसे ब्रॉड बेंचमार्क हो जाता है निफ्टी मिड कैप 150। तो क्वांट का जो बेंचमार्क है वो निफ्टी मिड कैप 150 है, सबसे ब्रॉड बेंचमार्क है मिड कैप में। पीजीआईएम का बेंचमार्क थोड़ा नैरो है। पीजीआईएम मानता है टॉप 100 मिड कैप कंपनी को अपना बेंचमार्क, सो ये कंपैरेटिवली नैरो है क्वांट के कंपैरिजन में। फिर कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन लेके रिटर्न एनालिसिस करेंगे। अगर आप एयूएम चेक करोगे तो क्वांट मिड कैप का एयूएम बहुत ही छोटा है, छोटा फंड है। हालांकि पीजीआईएम भी उतना बड़ा फंड तो है नहीं। रैंक अगर आप देखोगे पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी को 5 स्टार रैंक मिला है क्रिसिल की तरफ से, लेकिन क्वांट मिड कैप को अभी तक कोई रैंक नहीं। बेंचमार्क जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया हूँ, क्वांट का बेंचमार्क थोड़ा ब्रॉड है। 150 कंपनी मिड कैप कंपनी क्वांट के बेंचमार्क में आता है, लेकिन पीजीआईएम का बेंचमार्क कंपैरेटिवली नैरो है। टॉप 100 मिड कैप कंपनी इधर आता है। एक्सपेंस रेशियो दोनों का सिमिलर है। टर्नओवर अगर आप देखोगे क्वांट का टर्नओवर बहुत ही ज़्यादा है, 474% टर्नओवर, यानी लास्ट 1 ईयर में 4 टाइम्स ये अपने टोटल पोर्टफोलियो चेंज कर चुके हैं। अब थोड़ा रिटर्न एनालिसिस कर लेते हैं। रिटर्न एनालिसिस के बाद
वो रिस्क रेशियो के ऊपर फोकस करेंगे। 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे 1 ईयर में दोनों ही फंड अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, जो कि गुड साइन है। 3 ईयर में अगर आप देखोगे सिमिलर पिक्चर देखोगे, अपने कैटेगरी को दोनों ही फंड बीट कर रहा है, एंड 5 ईयर के टाइम फ्रेम पर भी सेम। अगर आप फंड वर्सेस फंड देखोगे तो 1 ईयर के टाइम फ्रेम पर पीजीआईएम बेटर परफॉर्म कर रहा है, 3 ईयर में भी पीजीआईएम बेटर परफॉर्म कर रहा है, 5 ईयर में भी पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी का परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बेटर है, जिसका बेंचमार्क है थोड़ा नैरो, निफ्टी मिड कैप 100 को अपना बेंचमार्क मान रहा है, एंड क्वांट मिड कैप को आउट परफॉर्म कर रहा है। इसको डिटेल में समझने के लिए जब हम पोर्टफोलियो के अंदर जाएंगे तब इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन उसके पहले पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्टॉक के हिसाब से अगर आप देखोगे तो दोनों ही फंड कैटेगरी के कंपैरिजन में कम स्टॉक लेकर अपना पोर्टफोलियो बनाया है। कैटेगरी 56 व्हेयरएज क्वांट का 32 स्टॉक है पोर्टफोलियो में। कॉन्सेंट्रेटेड फोकस स्ट्रैटेजी इधर क्लियर है, दोनों फंड ही। क्वांट ज़्यादा फोकस है। टॉप 5 टॉप 10 अगर आप देखोगे तो क्वांट का फोकसनेस इधर क्लियर है पीजीआईएम के कंपैरिजन में, एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में दोनों ही फंड फोकस स्ट्रैटेजी एक कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रैटेजी लेकर चल रहा है। आप जब पोर्टफोलियो के अंदर घुसेंगे, पोर्टफोलियो को डिटेल में चेक करेंगे, उसके पहले लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कौन सा फंड कैसा एलोकेशन किया है वो देखते हैं। अगर आप देखोगे कैटेगरी के कंपैरिजन में क्वांट के पास कम लार्ज कैप है पीजीआईएम के कंपैरिजन में, सो क्वांट कम लार्ज कैप लेकर एक एग्रेसिव स्टांस इधर दिखा रहा है। आप अगर मिड कैप एंड स्मॉल कैप को एक साथ देखोगे तो सिमिलर पिक्चर आपको नजर आएगा। क्वांट के पास कम लार्ज कैप है, ज़्यादा मिड कैप है, इसका मतलब क्वांट ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा है कैटेगरी के कंपैरिजन में, एंड पीजीआईएम इंडिया मिड कैप के कंपैरिजन में। उधर हमने देखा क्वांट के पास कम स्टॉक है, ज़्यादा मिड कैप एंड स्मॉल कैप में एलोकेशन किया है। तो और भी डिटेल में देखेंगे पोर्टफोलियो एनालिसिस में, एंड जब रिस्क रेशियो एसडी बीटा को एनालिसिस करेंगे और भी पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखोगे पोर्टफोलियो डिटेल में तो क्वांट जब कोई स्टॉक में पोजीशन ले रहा है तो बड़ा पोजीशन ले रहा है। पीजीआईएम जब ले रहा है, पीजीआईएम का हाईएस्ट एलोकेशन देखो 4.73%, व्हेयरएज क्वांट का 7.5%। तो क्वांट जब पोजीशन ले रहा है तो जब बड़ा पोजीशन ले रहा है, उसका नंबर ऑफ स्टॉक भी कम है, एक कॉम्बिनेशन है एग्रेसिव मैनेजमेंट का। अब अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक एलोकेशन देखोगे तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। का हाईएस्ट एलोकेशन है फाइनेंशियल में, 20% अराउंड फाइनेंशियल में इन्वेस्टेड है क्वांट मिड कैप। एंड पीजीआईएम का देखो, पीजीआईएम कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर स्टेपल में ज़्यादा एलोकेशन है। कॉन्सेंट्रेशन वाइज क्वांट एक हायर टॉप 5 टॉप 10 में हाई कॉन्सेंट्रेट किया है, नंबर ऑफ स्टॉक कम है, फाइनेंशियल के तरफ एलोकेशन ज़्यादा है। एक कॉम्बिनेशन है, एक एग्रेसिव कॉम्बिनेशन। बाद में जब हम रिस्क रेशियो के ऊपर डिस्कस करेंगे तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके पहले वैल्यूएशन एस्पेक्ट को एक बार चेक कर लेते हैं। पी एंड पीबी, प्राइस टू अर्निंग एंड प्राइस टू बुक, अगर आप देखोगे तो पीजीआईएम के वैल्यूएशन ज़्यादा है, पीई भी ज़्यादा है, पीबी भी ज़्यादा है, यानी पीजीआईएम का एलोकेशन ज़्यादा है जहाँ वैल्यूएशन ज़्यादा है। वैल्यूएशन कहाँ ज़्यादा होगा? जो स्टॉक अपने आप को प्रूव किया होगा उधर वैल्यूएशन ज़्यादा होगा, इन्वेस्टर उधर भर भर के इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो पीजीआईएम का ये डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है, गुड स्टॉक, ऑलरेडी प्रूवन स्टॉक में छोटा छोटा एलोकेशन है पीजीआईएम का स्ट्रैटेजी। अब पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग इशू को एड्रेस करने से पहले एक बार रिस्क रेशियो को देख लेते हैं, मीन, एसडी, बीटा, इसको देख लेते हैं। आप अगर देखोगे मीन यानी एवरेज रिटर्न, तो कैटेगरी के कंपैरिजन में दोनों ही फंड का एवरेज रिटर्न ज़्यादा है, पीजीआईएम का कंपैरेटिवली बेटर है। आप देखते हैं एसडी एंड बीटा को, एसडी बीटा इंडिकेट करता है वोलेटिलिटी को। इधर इन्वेस्टर का मानना है अगर आपको मीन सेम आ रहा है, रिटर्न आपको, एवरेज रिटर्न आपको सेम आ रहा है, तो आप लोअर एसडी बीटा चाहोगे। तो इधर आप देखोगे, अगर आप देखोगे तो कैटेगरी के कंपैरिजन में पीजीआईएम का वैल्यूएशन वोलेटिलिटी ज़्यादा है, क्वांट का वोलेटिलिटी कम है। सो मार्केट जब ऊपर जाएगा तो पीजीआईएम ज़्यादा ऊपर जाएगा, मार्केट जब गिरेगा तो पीजीआईएम ज़्यादा गिरेगा। 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर के फ्रेम पर हम पहले इसे देख चुके हैं। अब शार्प और अल्फा को देख लेते हैं। शार्प कहता है आपका फंड रिटर्न जनरेट करने के लिए कितना रिस्क ले रहा है। इधर हायर इज बेटर होता है, दोनों में ही हायर इज बेटर होता है, शार्प और अल्फा में।
अगर आप देखोगे दोनों ही फंड का शार्प ज़्यादा है, इसका मतलब कैटेगरी के कंपैरिजन में दोनों ही फंड बेटर है, कंपैरेटिवली पीजीआईएम थोड़ा बेटर है। अब अल्फा को देख लेते हैं। अल्फा कहता है अगर आपका बेंचमार्क 0 रिटर्न देगा तो आपका फंड कितना रिटर्न जनरेट कर सकता है। तो कैटेगरी को छोड़ दो, कैटेगरी दो 0.2.33, इधर कैटेगरी एवरेज है। दोनों ही फंड का अल्फा बेटर है एंड सिमिलर काइंड ऑफ अल्फा है, 10 अराउंड अल्फा दे रहा है। लेकिन वन थिंग इधर क्लियर है, आप अगर देखोगे क्वांट लोअर वोलेटिलिटी के साथ आपको हायर अल्फा हायर मीन दे रहा है कैटेगरी के कंपैरिजन में, तो ये बात क्लियर है, एक गुड साइन है। अब पीजीआईएम को देखो, पीजीआईएम का वोलेटिलिटी जरूर ज़्यादा है कैटेगरी के कंपैरिजन में, क्वांट के कंपैरिजन में हाई वोलेटाइल है फंड है, लेकिन फिर भी ये हायर मीन भी तो डिलीवर कर रहा है आपको, हायर रिटर्न भी तो डिलीवर कर रहा है। वही तो फंड मैनेजर का काम होता है, जो वोलेटिलिटी मैनेज करके जो आपको हायर रिटर्न दे सकता है वो फंड ज़्यादा बेटर है। आप पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग इशू को चेक कर लेते हैं। पीजीआईएम के पास नंबर ऑफ स्टॉक ज़्यादा है, क्वांट के पास नंबर ऑफ स्टॉक कम है। तो इधर स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप एलोकेशन देखोगे, क्वांट के पास स्टॉक स्पेसिफिक एलोकेशन ज़्यादा है, क्वांट एक एग्रेसिव काइंड ऑफ मैनेजमेंट है। फिर भी स्टॉक स्पेसिफिक ओवरलैपिंग को अगर आप एड्रेस करोगे तो कुछ कॉमन स्टॉक है, मैक्स हेल्थ केयर, आईसीआईसीआई बैंक, नेटको फार्मा, वर्लपुल करके कुछ कॉमन स्टॉक है। तो पीजीआईएम के पास 47 स्टॉक है, क्वांट के पास 32 स्टॉक है, उसमें से 5 स्टॉक कॉमन है एंड 10% टोटल पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है, जिसको आप ज़्यादा नहीं कह सकते हो। दो मिड कैप फंड में 10% ओवरलैपिंग ज़्यादा नहीं है। आप चीज़ों को सम अप करना चाहूँगा, दोनों मिड कैप कैटेगरी का बेहतरीन फंड, लास्ट 1 ईयर में दोनों फंड ही अराउंड 90% रिटर्न दिया है। फिर भी दोनों का बेंचमार्क रिलेशन अच्छा नहीं है। अगर आप दोनों फंड के बीच ओवरलैपिंग देखोगे तो पीजीआईएम ज़्यादा वोलेटाइल फंड है, मार्केट गिरने के साथ ज़्यादा गिरता है, लेकिन दोनों का बेंचमार्क भी अलग है। पीजीआईएम का जो बेंचमार्क है वो नैरो है, क्वांट का जो बेंचमार्क है वो थोड़ा ब्रॉड है। अगर आप पोर्टफोलियो के अंदर देखोगे तो क्वांट के पास नंबर ऑफ स्टॉक कम है, फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रैटेजी है, टॉप 5 टॉप 10 में एलोकेशन ज़्यादा है। पीजीआईएम कंपैरेटिवली डाइवर्सिफाई किया है अपने पोर्टफोलियो को, पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक ज़्यादा है, टॉप 5 टॉप 10 में एलोकेशन कम है। अगर आप लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में एलोकेशन देखोगे तो पीजीआईएम थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच के साथ चल रहा है, लार्ज कैप ज़्यादा है कंपैरेटिवली एंड मिड एंड स्मॉल कम है, नंबर ऑफ स्टॉक ज़्यादा है, डाइवर्सिफाई किया है, स्टॉक स्पेसिफिक एलोकेशन भी कम है। तो पीजीआईएम एक डिफेंसिव काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी लेके चल रहा है। अगर आप रिस्क रेशियो देख रहे हो तो पीजीआईएम का एसडी बीटा ज़्यादा है, फंड ज़्यादा वोलेटाइल है, लेकिन ये ज़्यादा वोलेटिलिटी के साथ आपको ज़्यादा मीन एंड अल्फा डिलीवर कर रहा है, आपको ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। अगर आप पोर्टफोलियो के अंदर देखोगे तो क्वांट के पास स्टॉक स्पेसिफिक एलोकेशन ज़्यादा है, इसका नंबर ऑफ स्टॉक कम है तो स्टॉक स्पेसिफिक एलोकेशन ज़्यादा है। अगर आप पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग इशू को देख रहे हो, कुछ कॉमन स्टॉक इधर है पीजीआईएम एंड क्वांट के बीच। टोटलिटी में अगर आप देखोगे तो क्वांट के पास 32 स्टॉक है एंड पीजीआईएम इंडिया मिड कैप के पास 47 स्टॉक है, उसमें से 5 स्टॉक कॉमन है एंड टोटल 10% पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है, जिसको आप ज़्यादा नहीं कह सकते हो। तो ये था आज का एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और इन दोनों में से आपको फंड चूज करना ऐसा तो नहीं है, बाजार में और भी ऑप्शन अवेलेबल है, आपको वो भी एक्सप्लोर करना चाहिए। तो एक्सप्लोर मोर थिंग्स, एक्सप्लोर न्यू थिंग्स एंड हैप्पी जर्नी।